देवभूमि में ये तो देवताओं की कई यात्राओं का इतिहास रहा है और कई यात्राएं होती रही हैं। लेकिन हिमालय महाकुंभ सचल यात्रा जो श्री नंदा देवी राजजात के नाम से प्रसिद्ध है, उसका अपना ही महत्व है। हर 12 साल में होने वाली इस यात्रा की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। 2026 में यह यात्रा प्रस्तावित है। इस यात्रा के जो 20 पड़ाव होते हैं कुंभ के तौर पे, इसमें 280 किलोमीटर के रूप में पैदल चलता है, तो इसको एक आस्था, रहस्य और रोमांच की यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। 280 किलोमीटर लगातार पैदल चलना और 14,000-15,000 फीट की ऊंचाई से पर इसकी पूजा अर्चना करना, इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इस यात्रा का जो 2026 में होना है, लगभग एक साल बाद अगस्त और सितंबर के माह में ये आयोजित होगी। उससे पूर्व, ठीक एक साल पूर्व, इन सारे पड़ावों पर और इस पूरे यात्रा मार्ग को अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल रवाना हुआ है। इन दिनों अध्ययन दल जो नोटी से शुरू हुआ था 6 सितंबर को, वो आज यहाँ 10 सितंबर को सेम पड़ाव पर है और ये यात्रा का चौथा पड़ाव माना जाता है। करीब 40 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा करके ये अध्ययन दल सेम पड़ाव पहुंचा है। इस दौरान इन पूरे पड़ावों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस राजजात से जुड़ी हुई परंपराएं, संस्कृति, जागर और तमाम देवी देवताओं को, जिसमें 500-600 से अधिक छंतोलियाँ और देव निशान इसमें आमंत्रित होते हैं। पूरे नंदा को मध्य हिमालयी क्षेत्र की इष्ट माना जाता है और तमाम गढ़वाल और कुमाऊं के देवी देवताओं की छंतोलियाँ, निशान इसमें शामिल होते हैं। इसके कई अहम पड़ाव हैं। गढ़ नरेश और कुमाऊं नरेश के राजवंशी इसमें भागीदारी करते हैं। तो इस सारी परंपराओं को, इसके इतिहास को अध्ययन को लेकर के एक ये अध्ययन दल, जिसको यात्रा 2 के नाम से कहा जा रहा है, कि 1985 में ये पहली यात्रा गई थी होमकुंड तक और होमकुंड से वापसी नोटी तक, उसका अध्ययन किया था। उसके बाद ये करीब 40 साल बाद फिर दोबारा एक अध्ययन दल रवाना हो रहा है। तो इस सारे पड़ावों पे क्या समस्याएं होंगी, उसके बाद ये हो सकता है कि शासन और प्रशासन को भी अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद व्यवस्थाएं जुटेंगी। इसको लेकर के आज सेम पड़ाव से अगले 5वें पड़ाव कोटी के लिए रवाना होंगे। इस अध्ययन यात्रा के दौरान हमारे पहाड़ की सांस्कृतिक धरोहर, हमारे मांगल गीत और हमारे जो लोक संस्कृति है उसका अध्ययन करेंगे। हमारे जो रास्ते हैं, पौराणिक पैदल रास्ते, उनकी क्या स्थिति है उनका अध्ययन करेंगे। हमारी ये यात्रा 25 तारीख तक चलेगी और सारे पड़ावों को होते हुए जो होमकुंड है वहाँ से सुतुल होते हुए वापसी की ओर बढ़ेगी। अभी तक आप चौथे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, तो इन 4 पड़ावों में क्या क्या आपने देखा है और क्या क्या अध्ययन किया है? अभी 4 पड़ावों की यात्रा के दौरान हमने देखा है कि जो हमारे पौराणिक रास्ते हैं, पैदल रास्ते हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल ख़राब कह सकते हैं। एक तो झाड़ियाँ, उनके जो आवागमन है वो बिल्कुल भी बाधित है, मतलब बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहे हैं और झाड़ियाँ इस प्रकार हो चुकी हैं कि रास्ते खोजने में भी समस्या हो रही है। तो और जो डेमोग्राफी है गाँवों की, 2014 की राजजात के समय और आज के समय में, तो डेमोग्राफी में जो अंतर हुआ है, मतलब कमी आई है गाँव में, जो निवासित परिवार हैं उनमें कमी देखी जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं सर्वप्रथम हमको स्वास्थ्य की और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके जो व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो अत्यधिक भीड़ आएगी उनकी व्यवस्था के लिए जो अभी तक का जो हमें दिख रहा है वो धरातल पर, तो उसमें उतनी अत्यधिक भीड़ की जो संभावना दिख रही है, उसका जो मैनेजमेंट करना है उसकी कुछ भी स्पष्ट दिख नहीं रहा है कि कैसे होगा। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं मुख्यतया वो अति आवश्यक तौर पे देखी जानी चाहिए और पड़ावों पर अन्य यात्रियों को विश्राम की और रहने ठहरने की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। यह अध्ययन यात्रा स्वतः स्फूर्त है। मां नंदा की कृपा से हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ। हमने अपने श्री आदरणीय भुवन नौटियाल जी से अपना ये भाव साझा किया। उनके माध्यम से हमें यह ज्ञात हुआ कि यह यात्रा, अध्ययन यात्रा 1985 में भी 5 सदस्यीय दलों द्वारा की जा चुकी है और उसी के परिणाम स्वरूप उनकी जो अध्ययन रिपोर्ट थी उसके पश्चात ही जो आज की महाकुंभ, हिमालयी महाकुंभ का जो हमें दर्शन होता है वो उसी रिपोर्ट के पश्चात आज देखने को मिलता है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ममता डिमरी, सदस्य 1985 में जो हिमालयी यात्रा गई थी, जो दल गया था, मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। उस समय का अनुभव तो उनका बहुत कठिन था। आज हम 2025 की बात कर रहे हैं। आज ही जब हम जो पैदल यात्रा है, इसी में इन लोगों को, इस दल को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस समय 1985 में बहुत कठिन यात्रा थी। भले ही उस समय मेरी शादी तो
92 में हुई थी। लेकिन जब ये मुझसे उस अनुभव को साझा करते थे तो सुनने में ही हमें बहुत ये होता था कि इतना कठिन यात्रा इन्होंने कैसे संभव हो सकी। मैं मां नंदा भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर 1985 में वो दल गया था और उनका वो सपना साकार हुआ था, उसी तरह 2025 में जो यात्रा जा रही है, इनके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जय मां नंदा, जय मां भगवती। मैं लक्ष्मी प्रसाद कुंवेड़ी, अमर उजाला से संवाद से सेम पड़ाव से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।